रॉ मेटल ऑफ एनआईए में 7.5 दिन के ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मैं अपना पहला मिशन जोरासिक पार्क में निकल चुका था। ये रहस्यमयी पार्क के बारे में ये माना जाता था कि जो एक बार जिंदा इस पार्क में गया है वो जरूर जिंदा ही लौटा है। कस्तूरी मेथी का अवैध कारोबार करने वालों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हम पहुंचे थे यहाँ, पर ओसीडी नामक मनोवैज्ञानिक चर्म रोग के कारण मैं सीढ़ी चढ़ने लग गया और उतरना ही भूल गया। फिर रेस्क्यू टीम का मदद लेना पड़ गया। कुछ यंत्र ऐसे भी थे जिससे बच्चे खेलते थे और मुझे जलन होता था, इसीलिए मैं उस सब का केमिकल फार्मूला ही चेंज कर दिया। फिर मैं स्विमिंग पूल के ऊपर झूला झूलते हुए करतब दिखा रहा था। तभी मेरे को एक बात याद आया कि सुबह का झूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे झूला नहीं कहते। फिर मैं अपना मिशन की ओर बढ़ते चला गया। अवैध कारोबारी इतना निर्दयी थे कि वो कस्तूरी मेथी के पेड़ को ही बांध कर रख देते थे। एक बहुत लंबा हाथ देखने के बाद मेरे को ये पता चल गया कि ये कानून का ही हाथ है। अच्छे से मुआयना करने के बाद मेरे को पता चला कि कानून का सर पैर कुछ है ही नहीं, खाली हाथ है। फिर एक अनोखी यंत्र के भार के नीचे दब के मरने ही वाला था और मरता क्या ना करता, भरता खाने निकल गया। इतना हैंडसम सीक्रेट एजेंट देखने के बाद कश्मीरी तीखालाल पेंगुइन का मुंह भी खुला का खुला रह गया। हाथी मेरे साथी को देखने के बाद अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़ मंत्र का जाप कर दिया और उसे सम्मोहित करने के बाद उसके सफेद दांत बेचकर कस्तूरी मेथी खरीदने के फिराक में मैं खुद ही रह गया। मेरे साथी एजेंट जॉन एलाडियो ये बात से बिल्कुल भी बेखबर थे कि उनके साथ एक बंगाली रूहानी ताकत मंजोलिका माछेर झूल भी झूला झूल रही थी। भौतिक विज्ञान में मेरा रुचि होने के कारण मैं वनस्पतियों और जीव जंतुओं के ऊपर शोध करता था और एक बड़ा सा डायनासोर का डीएनए का निर्माण किया था, फिर घुमा के उसे आरएनए बना दिया। मेरे गुरु न्यूटन कुमार ग्रेविटी दूरबीन नामक एक यंत्र बनाए थे। दूरबीन का दूर दूर तक बीन से कोई नाता ही नहीं था, इसीलिए सांप पकड़ा ही नहीं जाता था। 21वीं सदी का एक ऐसा वाहन हमारे सामने आया जिससे कस्तूरी मेथी का तस्करी किया जाता था, जिसमें चक्का एक भी नहीं था लेकिन स्टीयरिंग 2 था। एक को हमने नागपुर की तरफ और दूसरे को कानपुर की तरफ मोड़ दिया और चलाया।